दोस्तों वंदे मातरम। आज करियर एस्ट्रोलॉजी में हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट, मीन्स पॉडकास्टर्स के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक करियर कंसल्टेंट भी हूँ। करियर एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं और अक्सर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आती है मेरे पास, जिसमें कि कुंडली में 5वां घर और 10th हाउस एंड जिसमें कि D9 में भी ये कनेक्शन देखे जाते हैं कि आपके D1 D9 में वो कौन से क्रॉस कनेक्शन बन रहे हैं जो आपका करियर तय करते हैं कि आप किस डोमेन में जाएंगे, आपका भविष्य कहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आजकल हुआ यूँ है कि हमारे मेल इंजन में बहुत सारी मेल आ रही हैं, वो जो कि हमेशा ही आती रहती हैं, लेकिन इसमें 100 में से एक व्यक्ति, मीन्स आउट ऑफ 1/100 एक ऐसा व्यक्ति जो पॉडकास्टर बनना चाहता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर कितने लोग पॉडकास्टर बनेंगे, और जिनमें से कि कई लोगों को मैं कंसल्टेशन दे भी चुका हूँ और जिनमें से कई लोगों को मैं ये कह भी चुका हूँ कि वो कामयाब नहीं होंगे इस इंडस्ट्री में, और डेफिनेटली वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी की। बल्कि उनको मैंने एक अच्छे सुझाव भी दिए कि कौन सी लाइन बेहतरीन रहेगी उनके लिए। लेकिन देखिए, बात यह है कि कुछ लोग हिट एंड ट्रायल ज़रूर करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने कोई 12 वर्ष पहले सजेशन दिए थे कि वो पॉडकास्ट में बहुत अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम विश्लेषण करेंगे कि वो कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति तो वो है जो पॉडकास्ट में ऊंचाइयों को छू जाता है, उसे रीच करना ही बहुत मुश्किल है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो शुरुआत करते करते ही बस 2 या 3 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही गिर जाता है। देखिए, अब यहाँ पर 2 टाइप तो आप लोगों ने खुद ही आप समझ रहे हैं कि 2 तरह के लोग हैं। देखिए, जो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने पॉडकास्ट की वो चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं और आज एक सक्सेसफुल एक अपना मुकाम बनाया हुआ है, उनकी कुंडली में अक्सर मैंने जो कॉम्बिनेशन देखे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको किसी भी ज्योतिष की कोई भी क्लासिक बुक में ये कॉम्बिनेशंस नहीं मिलेंगे। ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार ज्योतिष बदलता रहता है। आप कोई भी ज्योतिष की किताब देख लीजिए पुरानी, वहाँ पर पॉडकास्ट नाम का कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपके पास 100 से 200 के करीब कुंडलियाँ नहीं आती हैं तब तक आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि ऐसे भी किसी की कोई लाइन बनेगी। 12 वर्ष पहले जब इस लाइन का ट्रेंड नहीं था तो हम यही बताते थे लोगों को कि मरकरी स्ट्रॉन्ग है और साथ में गुरु का भी प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड करना चाहिए। और ये वो लोग थे जो मीडिया में जाना चाहते थे, एंकर बनना चाहते थे, टीवी में जाना चाहते थे, एज ए न्यूज़ एंकर नहीं जा सके, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन जब उनको मैंने सुझाव दिया कि यूट्यूब में शुरुआत करें तो आज वो सक्सेसफुल हैं। और ये कौन लोग हैं जिनकी कुंडली में, देखिए, 2nd हाउस होता है वाणी का, और वाणी का जो कारक है वो होता है मरकरी। अगर आपका 2nd हाउस के साथ संबंध नहीं बना रहा है, 2nd हाउस में भी भाव भावेश और उसके जो कारक हैं, या कोई एक्सचेंज हुई है प्लैनेट्स की, या कोई दृष्टि संबंध है, या इसका कोई D9 के साथ कनेक्शन बना हुआ है, तो डेफिनेटली आप पॉडकास्ट में जा सकते हैं, इस इंडस्ट्री में पॉडकास्टर बन सकते हैं। इसके लिए जुपिटर का भी एक अच्छा कनेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर गुरु आपके 2nd हाउस को प्रभावित करता है, वाणी के हाउस को, चाहे वो किसी भी घर से करे, चाहे वो अष्टम घर से करे, चाहे वो 6ठे घर से करे, और चाहे वो 10th हाउस से करे, क्योंकि 6ठा घर कंपटीशन का है, 8वां घर ऑकल्ट साइंसेस का भी है, हिडन साइंस, हटकर सोचना। जैसे ऐसे व्यक्ति इस तरह का विश्लेषण करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। और 10th हाउस स्वयं करियर का है। तो इसके साथ साथ जुपिटर, अब ये जुपिटर कहीं पे भी जा सकता है, कहीं से भी एस्पेक्ट कर सकता है इस हाउस को। एंड तीसरा, राहु का प्रभाव होना, राहु का भी कहीं ना कहीं इन हाउसेस को कनेक्ट करना, इसको कनेक्ट करना,
या तो 12th को, इसको एलियन हाउस कहा जाता है। 8th हाउस को एक स्पिरिचुअल, एक मोक्ष, एक ऐसे पैरामीटर रिसर्च वाला हाउस, बुद्धि, विजडम। एंड 6th हाउस कंपटीशन का। तो इन 3 घरों का, 3 प्लैनेट्स का और साथ साथ में शनि का इस घर को प्रभावित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा पॉडकास्टर बनना है, अगर ये कनेक्शंस नहीं बनते हैं आपके D1 में, D9 में और D10 में, आप एक अच्छे पॉडकास्टर नहीं बन सकते। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, जिनके बारे में मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो नए नए इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, अचानक ही चढ़ने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों से मेरा क्वेश्चन होता है कि आखिर आप पॉडकास्ट करना क्यों चाहते हो, क्यों इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि उन्हें बस पैसा कमाना है। वो ये नहीं समझते कि जो लोग कामयाब हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, पॉडकास्टिंग में, उनका तात्पर्य पैसा कमाना था ही नहीं। या तो वो कोई प्रिसेप्टर थे, या स्पिरिचुअल लीडर्स थे, या कोई न्यूज़ एंकर थे। जब वो कामयाब हुए, उन्होंने, देखिए प्रकृति का नियम है कि आपको कुछ तो देना पड़ेगा। जब आप कुछ देंगे तो आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। तो उनका टारगेट कभी पॉडकास्टर बनना था ही नहीं। जब उन्हें मालूम चला कि वो इतने फेमस हो गए हैं, जनता कुछ अलग सुनना चाहती है, तब वो लोग इस इंडस्ट्री में आए। और इन लोगों का स्ट्रगल बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो अचानक ही ज़मीन से उठे, बहुत स्ट्रगल रहा। दोस्तों, कैमरा भी नहीं था उनके पास, कोई तो मोबाइल से ही लगे हुए हैं पॉडकास्ट करने। तो आप देखिए कितना बड़ा स्ट्रगल रहता है जब शुरू में ऐसे लोग कुछ बनाते हैं। उनका टारगेट पैसा, धन कमाना नहीं होता, ना ही फेमस, पॉपुलैरिटी होता है। उनका कार्य होता है कि कुछ हट के अलग करना, मार्केट में लोगों को बताना, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताना, ना कि पैसा कमाना। लेकिन अभी जो नया यूथ आया है, जिसमें से मैक्सिमम लोग मैं ये ऐसे ही देख रहा हूँ, उनका कोई विज़न ही नहीं है। उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या करना चाहते हो, नहीं बस हमारा शौक़ है, बट हमें पॉडकास्ट करना है, फेमस होना है, इसको टैग करना है, इसको हैश टैग करना है, इसको @ लगाना है, बस इतना ही टारगेट रहता है। वेल, इन लोगों की कुंडली में मरकरी, जुपिटर, सैटर्न अफ्लिक्शन में रहते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को अक्सर मना कर देता हूं कि इन्हें इस इंडस्ट्री में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मरकरी अच्छा नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास विजडम नहीं है। विद्या तो है, बुद्धि नहीं है। अगर जब हम रावण की बात करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो विद्यावान थे, लेकिन जब हनुमान जी की बात करते हैं हम लोग, तो वो बुद्धिमान थे। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको बुद्धिमान बनना है या विद्यावान बनना है। तो देखिए, जो बुद्धिमान है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका टारगेट क्लियर है कि उसे कुछ करना है। अब देखिए, मेरे पास भी कई लोग अप्रोच करते हैं, पॉडकास्टर्स, नए भी हैं, पुराने भी हैं, और मुझे मालूम है कई लोग रूठे भी हैं मुझसे, खफा भी हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं और अभी तक मैंने किसी के साथ कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। वक्त की भी कमी रहती है, जिसमें कि अक्सर कुछ ऐसे भी, अब देखिए मैं कुछ किस्सा बताता हूँ, अब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की अप्रोच रहती है। देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत फेमस हैं। उत्तर भारत के ही एक पॉडकास्टर की बात बताना चाहता हूँ। 3 लड़के हैं, बहुत फेमस हैं, अराउंड 12 मिलियन, 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हमें अप्रोच करते हैं, कंटेंट भी भेजते हैं, कहते हैं कि प्रशांत जी का इंटरव्यू चाहिए। जब उनका मैं एक आध बार देखता हूँ पॉडकास्टिंग का, जो भी उन्होंने किसी का इंटरव्यू लिया था, तो मुझे वो समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों, एक इंसान में डिग्निटी, रॉयल्टी, ग्लोरी, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, प्रकृति में आप क्या करना चाहते हैं। अगर मेरे जैसे किसी ज्योतिषी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या कोई देशभक्ति की कोई डेफिनेशन है, कुछ देश के लिए करना भी चाहते हैं, या सिर्फ आप एक इंटरव्यू लेके एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं और एक धन कमाने की तरफ जाते हैं। जब मैंने मना कर दिया उनको कि मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोगों के साथ, क्यों मेरी टीम ने ही इनडायरेक्टली मना कर दिया उनको, डायरेक्टली सॉरी, क्योंकि इनडायरेक्ट मैसेज जब मेरी तरफ से जाता है, तो देखिए उसके बाद प्रलोभन देखिए आप।
ये लोग हमें प्रलोभन देते हैं कि हमारे आई थिंक 2 लाख के आसपास शायद सब्सक्राइबर होंगे, मुझे याद नहीं है पूरे कितने हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर हम उनके पॉडकास्ट चैनल में जाते हैं, क्योंकि उनके 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो कुछ ऐसा थंबनेल बनाएंगे, ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे कि हमारे पास 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर और आ जाएंगे। दोस्तों, इन बातों पे मुझे हंसी आती है। आप देखिए, आपके साथ मैं कितने समय से जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 5 वर्षों से मैं वीडियो दे रहा हूँ। कभी कहा मैंने आप लोगों को कि आप मेरे चैनल में आइए, लाइक कीजिए, किसी को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए? जी नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा किसी को, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा या कोई भी जो अच्छा कार्य करेगा, जो प्रकृति के लिए करेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो देता हूँ तो सबसे पहले मेरे अंदर देश भावना होती है, और मेरे अंदर एक कोई चीज़ जो छुपी होती है कि आप एग्जैक्टली ज्योतिष में जस्टिस क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग विश्वास करना नहीं चाहते हैं। कमेंट जब मैं देखता हूँ हमारे वीडियोस में, जिसमें कई लोग ये कहते हैं कि मेरी वजह से उन्होंने ज्योतिष में विश्वास करना शुरू किया, खुशी होती है मुझे। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है कि 5 लाख सब्सक्राइबर एस्ट्रो कपूर में आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बल्कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी ट्रैफिक है, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, विजडम वाले हैं। जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट्स को संडे को कई बार 90% 50% पढ़ता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज मैं आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखता भी हूँ। अब आप सोचिए, 5 लाख लोगों की एक ऐसी भीड़, जिनके पास शायद विद्या थोड़ी सी होगी, बुद्धि की कमी होगी, क्या होगा? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मैं कुछ सीखूंगा थोड़े नहीं उनसे। सो डिपेंड करता है कि मेरा जैसा इंसान, उसका टारगेट क्या है। उसे भीड़ इकट्ठी करनी है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, या उसे कुछ डिलीवरी देनी है मार्केट में। तो आई एम सॉरी, मैं इन पॉडकास्टर्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि अगर आप मुझे अप्रोच करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा कि आप देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मैंने मना कर दिया है कि मैं कभी भी किसी पॉडकास्ट चैनल में इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आप कुछ देश के बारे में, प्रकृति के बारे में, मंडेन के सिद्धांतों के बारे में, या ज्योतिष के जो सही सिद्धांत हैं, सबसे पहले आपके अंदर वो देशभक्ति होनी चाहिए। अगर वो मुझे दिखेगी तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा आपका प्रपोज़ल। अभी जैसे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका पीछे किसी ने इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्टर हैं, बहुत फेमस हैं, एंड उनको मैंने देखा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन उतना बेहतरीन नहीं था, लेकिन उनका मंशा बहुत अच्छी थी उनकी। तो उनकी जब अप्रोच हुई हमारे यहाँ पर, तो मैं मना नहीं कर सका उन्हें, लेकिन मैंने कहा कि जी हाँ, थोड़ा सा समय चाहिए, मैं ज़रूर कभी आप लोगों को इंटरव्यू दूंगा। हम बहुत आगे निकल गए हैं, मैंने अपने बारे में ही बात करने शुरू कर दी। अब हम बात करेंगे पॉडकास्टर्स के बारे में। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि टॉपिक कहीं और चला गया। तो देखिए, मेरा एक मैसेज है पॉडकास्टर्स के लिए, जो नए नए लोग जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास विज़न नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या करना है, और आपको ये लगता है कि आपको जब शुरुआत करनी है तो कि बेहतरीन आपके पास स्टूडियो होना चाहिए, अच्छे कैमरेज, अच्छी लाइटनिंग, बोर्ड, इलेक्ट्रिक टीवी, प्लीज़ इतना खर्चा मत कीजिए। कंटेंट एक छोटे से मोबाइल से भी बनाया जा सकता है, और कंटेंट अगर आपका अच्छा है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, और उस कॉन्सेप्ट में अगर कुछ ऐसा छुपा है जो पब्लिक को आप कुछ दे सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, प्रकृति का नियम है, अगर आप कुछ देंगे तो आपको रिटर्न में बहुत कुछ देता है ऊपर वाला। लेकिन आपकी मंशा सिर्फ ये है कि एक बेहतरीन स्टूडियो आपको बनाना है, उसके बाद आपको पॉडकास्ट चैनल शुरू करना है। ये ज़रूरी नहीं कि वो चलेगा आपका, क्योंकि आपके ग्रह भी सपोर्टिव होने चाहिए। और मान लीजिए अगर किसी के ग्रह सपोर्टिव हैं भी, और उन्होंने अगर गलती से भी शनि देव जी को रुष्ट कर दिया, तो भी आपका चैनल चलेगा नहीं, क्योंकि चैनल चलाने के लिए शनि देव जी को रुष्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, डिसिप्लिन मांगते हैं, कर्मस की थ्योरी के ऊपर चलते हैं। सिमिलरली देवगुरु बृहस्पति आपके जितने भी संविधान के अनुच्छेद हैं,
संविधान को भी देवगुरु बृहस्पति से ही जोड़ा जाता है। एंड जितने भी आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है, जब भी आपको इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चनियर तो तैयार होता ही होता है, देवगुरु बृहस्पति का रोल आता है। अगर आपका गुरु ठीक नहीं हुआ, वाणी स्थान को अगर उसने प्रभावित नहीं किया, आप कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे? आप कुछ भी क्रिएट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि लोग अप्रोच करते हैं और उल जुलूल बातें भी करते हैं, नहीं पसंद आती हैं बातें। और देखिए, मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है, बट फिर भी कहीं लगता है कि भाई आप प्रशांत कपूर का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो कुछ तो होना चाहिए आपके पास। आप ऐसे ही थोड़ा नहीं आएंगे और मैं यस कह दूंगा आपको। तो आई एम सॉरी, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, पॉडकास्टर्स को, लेकिन ऐसा नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। कोई 15-16 लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैंने विचार किया है कि जिनके साथ मैं जाऊंगा, कभी इंटरव्यू दूंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक बॉलीवुड की अदाकारा भी हैं, कई लोग समझ भी जाएंगे। उन्होंने अभी एक नया चैनल शुरू किया है, अभी कुछ मंथ हुए हैं और उनके शायद 70-80 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं। वो भी हमें अप्रोच करती हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच करने का तरीका है, जो क्वेश्चन जो पूछना चाहती हैं, देखिए, सेंसेशन भी आप उन चीज़ों में बनाइए जो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। तो उनको जब हम मना कर देते हैं कि भाई इस तरह से इंटरव्यू नहीं होते हैं, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। और मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम चल गया है कि कौन होंगी वो, नाम नहीं ले सकता मैं, हर्ट हो जाएगा कोई भी। और जब मैं उनको सुनता हूँ, उनका कोई 2 या 3 मिनट का वीडियो जब मेरी टीम बताती है कि इस तरह से बात करती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आप खुद तो बॉलीवुड में कुछ कर नहीं पाए, आप जब कुछ नहीं कर सके तो आपने पॉडकास्ट चैनल शुरू कर दिया। आपने अपने भाई बहन जो अच्छे इंडस्ट्री में जिन्होंने राइज किया था बॉलीवुड में, आपने उनके दम के ऊपर अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू कर दिया। लेकिन बुद्धि नहीं है आपके पास, विद्या के साथ चलना चाहते हो, विज़न भी नहीं है आपके पास, आपको ये मालूम ही नहीं है कि करना क्या है आपको। सो आई एम सॉरी, ऐसे लोगों को मैं हाँ नहीं कर सकता। मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि वो बहुत फेमस बॉलीवुड की अदाकारा रही हैं या उनकी बहन कोई बहुत फेमस है या उनके रिश्तेदार इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मेरे लिए मैटर करता है कि आप, सबसे पहला मुद्दा है कि आप हमारे देश के लिए क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चंस बनाइए, अप्रोच कीजिए, लेकिन पहले आपके अंदर भारत माँ के प्रति प्यार होना चाहिए, आपके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, डिवाइन साइंस से जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे ऐसे ही अप्रोच नहीं कर सकते और ये लालच नहीं दे सकते कि मैं आपके चैनल में आऊँगा तो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों ऐसे करना होता तो अभी तक एस्ट्रो कपूर में 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते थे। लेकिन अगेन, मुझे नहीं चाहिए भीड़, और इसलिए मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि आप आइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि नहीं, सब्सक्राइब मत कीजिए, सुनिए, आपको मन होता है तो कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ताकि कम से कम हमें हकीकत तो पता चले कि क्या हम सही भी कह रहे हैं या कोई कमी है, कोई गलतियां हैं। या कमेंट ज़रूर करें, ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कोई गलती है कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई अच्छाई है, आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलती मैं भी सुधारना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं आपसे भी सीखता हूँ। अब देखिए, जो मैं वीडियो बना भी रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि हमारा जेम्सस्टोन इंडस्ट्री है, हमारी माइनिंग है, और वहाँ पर इन हाउस स्टूडियोज़ बने हैं, जेम्स की फ़ोटोग्राफी होती है, प्रॉपर एक लैब बनी हुई है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मेरे पर्सनल मोबाइल से ही बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने कोई शूट या कोई कैमरा का प्रयोग नहीं किया। अक्सर मेरी टीम कहती है कि वो प्रॉपर सेटअप लगाएंगे, एक कैमरा यहाँ से, दूसरा सामने से, तीसरा वहाँ से। दोस्तों, ये सब जब होने लगेगा ना तो मैं कंटेंट नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को, वो सिर्फ कैमरों में ही देखता रह जाऊँगा मैं। मुझे नहीं मालूम कि ये करियर एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक मैंने किस तरह से दिया आपको, लेकिन ये पॉडकास्टर्स के लिए मैसेज है, बल्कि और लोगों के लिए भी जो अपना करियर एस्ट्रोलॉजी, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके करियर में कन्फ्यूज़न है, आपको यही नहीं मालूम चल पा रहा है कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, किस डोमेन में आपको करियर बनाना चाहिए, आपके लिए बेहतर है कि आप किसी करियर एस्ट्रोलॉजर से, करियर कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह करें। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं कि आपका D1, D9, D10 आपस में इंटरकनेक्शन में क्या कहते हैं, करंट महादशा किस तरफ के लिए इशारा देती है। अगर ऐसा कोई
पॉडकास्ट वाला इशारा नहीं मिलता है, प्लीज़ इस लाइन में मत जाइए। वो कीजिए जो आपके लिए अच्छा है। बल्कि एक मूवी का भी मैं सुझाव दे सकता हूँ। मूवी आई थी एक 3 इडियट। प्लीज़ ऐसी मूवीज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपको सच में समझ आए कि ज़िंदगी में करना क्या है। आपको कंफ्यूज मत होइए कि ये अच्छा नहीं लगा तो वो कर लीजिए, वो नहीं अच्छा लगा तो ये कर लिया। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि किस लिए बने हो आप। अगर जवाब नहीं मिलता है तो किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को, जो करियर एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट है, प्लीज़ आप उनसे कंसल्टेशन लीजिए। मुझे मालूम है कुछ लोग पूछेंगे कि क्या मैं कंसल्टेशन देता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल देता हूँ। वेटिंग पीरियड हमारा बहुत ज़्यादा है, लंबा है, ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको करियर एस्ट्रोलॉजी का लिंक मिल भी जाएगा। आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं पर्सनली खुद कंसल्टेशन देता हूँ हर एक व्यक्ति को। यही कारण है कि डिले हो जाता है कंसल्टेशन में। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो लोग भी अप्रोच करते हैं हमारे चैनल को, वो सब मैं मतलब प्रशांत कपूर से ही वो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, इसलिए डिले हो जाता है क्योंकि कंसल्टेशन बहुत सारी बुक हो जाती हैं। और जी हाँ, अगर आप वेट ना कर सकें बीच में, अगर आपकी कंसल्टेशन बुक हो चुकी है तो आप रिफ़ंड कभी भी ले सकते हैं। और जी हाँ, रिफ़ंड देने के लिए मेरी टीम बहुत खुश रहती है अक्सर। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट कीजिए। पसंद नहीं आया वीडियो, डिसलाइक कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहूँगा किसी को भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।